नाजरीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खबरों का सिलसिला तफसील से शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री हरि अने ओहदे से मुस्तफी, मराठवाड़े को अलग रियासत दर्जा देने की दी थी राय। देवनार डंपिंग ग्राउंड में आतिशज़दगी का मामला, मुंबई बीजेपी अरकान असेंबली का बीएमसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने एहतजाज को बताया ढोंग। वजीर खजाना अरुण जेटली ने मुंबई में प्रधानमंत्री बीमा योजना और मुस्तमे पैकेज बीमा योजना का किया इफ्तिताह। स्कीम को बताया किसान मफाद में। और प्रीति जिंटा चेक बाउंस से तनाजा मामला, अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अदाकारा को किया बाइज्जत बरी। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। मराठवाड़ा को अलग रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करने वाले श्री हरि अने ने रियासत के एडवोकेट जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। श्री हरि ने अपना इस्तीफा रियासत के गवर्नर के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा को अलग रियासत बनाए जाने की श्री हरि के राय के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। मामले में अपोजिशन ने फडणवीस हुकूमत को जमकर निशाना भी बनाया। असेंबली के दोनों ऐवानों में इस मामले पर जमकर हंगामा भी हुआ। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री हरि अने के इस्तीफे के बाद वजीर आला ने असेंबली में वाज़ेह किया कि वो रियासत को तकसीम करने के श्री हरि अने की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। तो दूसरी जानिब एनसीपी ने सियासी दांव खेलते हुए वजीर आला फडणवीस से अलहदा विदर्भ पर उनकी राय पूछी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मागो वैद्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता है और वो अगर ऐसे कहते हैं तो इसका मतलब जाहिर है कि राज्य के एडवोकेट जनरल कल तक जो भाषा बात कर रहे थे वही भाषा संघ करने लगी। 4 राज्य करते हैं जब, तब मुंबई कहाँ जाएगी? मुंबई तो अलग करने की तो ये कोशिश है, साजिश है, और इसीलिए उनको मुंबई के खिलाफ बोलने को नहीं आ रहा है, इसलिए 4 राज्य करो, ये इससे ये बात शुरू की है। देवनार डंपिंग ग्राउंड में आतिशज़दगी के बाद मुंबई बीजेपी के अरकान असेंबली ने बीएमसी के खिलाफ असेंबली के अहाते में एहतजाज किया और नारेबाजी की। उनका कहना है कि एक के बाद एक डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से मुंबई वासियों की सेहत मुतासिर हो रही है। ऐसे में अगर बीएमसी इससे मुताल्लिक कोई मंसूबा नहीं बनाती है तो वो बीएमसी के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब आज मरकजी हुकूमत की 2 रुकनी जांच टीम ने देवनार डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया। जब डंपिंग ग्राउंड को ट्रीटमेंट करने का प्रस्ताव पहले का नामंजूर तो किया, लेकिन नया प्रस्ताव लाया नहीं। इमीडिएटली देवनार डंपिंग ग्राउंड को ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, वो जिन्होंने किया नहीं। ऐसे अधिकारी और बैठे हुए सभी लोगों को हम निर्देश देते हैं, चुनौती देते हैं कि 1,40,00,000 मुंबई वासियों के आप आरोग्य से, हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम मांग करते हैं कि आप इमीडिएटली देवनार डंपिंग ग्राउंड की आग कंट्रोल करना, वहां से निर्माण होना प्रदूषण को रोकना। देवनार डंपिंग ग्राउंड में लग रही आग से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के मकामी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने इल्जाम लगाया है कि बीएमसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी के एहतजाज को ढोंग करार दिया। देखिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मानकू शिवाजी नगर में डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड में हर महीने में 10 दिन हफ्ते में आग बराबर लग रही है और सत्ता पक्ष के लोग जो हमारे मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है माफियाओं के जरिए आग लगाई जा रही है, परंतु एडिशनल कमिश्नर की इंक्वायरी हुई, आज तक कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ जो आग लगा रहा है। अगर मंत्री, पर्यावरण मंत्री जी खुद ये बयान दे रहे हैं और सरकार उन्हीं की है,
तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? गिरफ्तार करके बताएं कि इसने आग लगाई है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने मुंबई में प्रधानमंत्री बीमा योजना और मुस्तमे पैकेज बीमा योजना का इफ्तिताह किया। उन्होंने स्कीम को किसानों के मफाद में बताते हुए कहा है कि इस स्कीम से किसानों को कम प्रीमियम अदा करना होगा और फसल खराब होने की हालत में ज्यादा रिटर्न मिलने की स्कीम है। remittance 2013 चेक बाउंस तनाजा मामले में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा प्रीति जिंटा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रीति को मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कलमकार अब्बास टायर वाला ने प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस लिखी थी। उन्होंने प्रीति के जरिए दी गई रकम के तौर पर दिए गए 18,09,000 के चेक के बाउंस होने की शिकायत की थी। प्रीति के वकील ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि प्रीति ने कलमकार को यह कहकर चेक दिया था कि वो उनकी इजाजत के बगैर बैंक में चेक जमा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के बेशतर इजला में इन दिनों पानी की किल्लत है और वो तमाम लोग इससे जूझ रहे हैं। मुंबई से मुत्तसिल थाने कल्याण, मोम्बरा, मेराभेंदर, भिवंडी में भी पानी की किल्लत से दो चार हो रहे हैं लोग। पेश है इस पर यह खास रिपोर्ट। सनती शहर भिवंडी में भी इन दिनों हफ्ते में 4 दिन पानी कटौती हो रही है। जो 3 दिन बचे हैं उनमें भी पानी का प्रेशर इंतहाई कम रहता है। ऐसे में पानी उन्हीं को मिल पाता है जिनके यहाँ मोटर लगी होती है। इस तरह आम शहरी पानी के लिए टैंकर के पीछे तवील कतार लगाए खड़े रहते हैं। भिवंडी की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और इस साल जो बारिश कम गिरी है, कम गिरने की वजह से डैम का पानी ख़त्म होने आया है। डैम में पानी नहीं है और इतनी कंस्ट्रक्शन बढ़ी है कि बारिश का पानी उधर नीचे गया ही नहीं। और जो बोरिंग के हमने प्रपोजल डाला है, अभी कम से कम 350 बोरिंग का हमने महापालिका में अभी प्रपोजल डाला और मैंने खुद मेरे फंड से कम 25 बोरिंग डाले हैं। अभी पानी की किल्लत को देखते हुए इंतजामिया ने पानी बचाओ मुहिम की शुरुआत की है। इस सिलसिले में भिवंडी में स्कूली तलबा ने जगह जगह नुक्कड़ ड्रामा पेश करके पानी की अहमियत और इसे ज़ाय होने से बचाने की तरकीब पेश कर लोगों में बेदारी मुहिम शुरू की है। हमारे देश में पानी और किसानों का कुछ अजीब ही रिश्ता है। पानी है तो किसान है, पानी नहीं तो किसान नहीं। अरे पानी नहीं तो किसान ही क्या, हम कोई भी नहीं। जो पानी बचाव है ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना है कि हमने क्या किया है। किसी भी चीज़ के लिए जैसे कोई देर नहीं होती है। अभी हम सोचेंगे अब तक कि बहुत पानी हो चुका है व्यर्थ, अभी हम अकेले से क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अकेले से ही सब कुछ होता है। ईटीवी के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की रिपोर्ट। अक़लियती तलबा की तालीमी तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियती स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही है। ताहम नांदेड़ में स्कूल इंतजामिया के गैर संजीदा रवैये की वजह से इस स्कॉलरशिप स्कीम की अमल आवरी में एक बार फिर बदनज़मियों का इंकशाफ हुआ है। महकमे तालीमात की जानिब से हासिल होने वाली इत्तलात में ये पाया गया है कि नांदेड़ जिले के 156 तालीमी इदारों ने अब तक स्कॉलरशिप के हकदार तलबा के ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा नहीं किए हैं। इन इदारों के नामों की फहरिस्त भी जारी की गई है। बाकी रहने का वजह जो है ना, 2 वजह बताई जाएंगी इसकी। पहली वजह तो ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी शहर छोड़कर या स्कूलों में नहीं है। कुछ बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो रही और उनके अकाउंट नंबर उनके खुद के या फिर उनके वालिद साहब के या मम्मी के किसी का भी अकाउंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये बच्चे उससे महरूम हैं। 150 से ज़ायद इदारों की जानिब से बरती जा रही गफलत की अब सरजनिश शुरू हो गई है। जिला परिषद के तालीमी अफसर KP सोनौने ने मुताल्लिका इदारों के सदर मुदर्रिसीन के नाम एक नोटिस जारी किया है। ये काम पूरा करने के लिए करीब जिला और तालुका के लिए हमने 6 बार हेडमास्टरों की बैठक लगाई थी। हेडमास्टरों से बात की, जो काम नहीं करते या आहिस्ता से करते उनके लिए हमने नोटिस भी जारी किया। यहाँ तक कि उनका पेमेंट भी रुकाने के लिए, वेतन पथक के लिए हमने कहा है।
मरकजी हुकूमत ये चाहती है कि तालीमी तरक्की के लिए अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप का फ़ायदा पहुँचाया जाए, जिसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने की हिदायत दी गई थी। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो जाने से फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला भी बंद हो गया है। ऐसे में हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि दरख्वास्त दाखिल करने की मुद्दत में इजाफा किया जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में तलबा को मोहलत दी जाती है या नहीं। ETV न्यूज़ नांदेड़। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कर्नाटक की खबर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आइए अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की सुर्खियों पर। मुश्तबे दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया गुलबर्गा का नौजवान हुसैन अली कुरैशी जमानत पर रिहा। पुलिस फर्द जुर्म आयद करने के सिलसिले में जमा नहीं कर सकी कोई सबूत। बेंगलुरु के टाउन हॉल में बीजेपी अक़लियती मोर्चा का पुरजोर एहतजाज। मान पार्टी के पेश करदा रिपोर्ट पर ऐवान में बहस का मुतालबा। और एंटी करप्शन ब्यूरो कायम करने के फैसले पर आज भी असेंबली में हुआ हंगामा। अपोजिशन ने लोक आयुक्ता को खत्म करने की साजिश का लगाया इल्जाम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ISIS से मुबैना रवाबित और मुल्क से बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए गुलबर्गा के नौजवान हुसैन अली कुरैशी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कर्नाटक पुलिस दावों की बुनियाद पर 90 दिनों के अंदर अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बिना पर मुलजिम को जमानत मिल गई। अदलिया ने फिर की हुकूक इंसानी की हिफाजत। मुश्तबा दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए नौजवान हुसैन अली कुरैशी को दी जमानत। पुलिस ने नौजवान पर आयद किए थे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात। ताज़ीरात हिंद की दफा 124A के तहत मुलजिम पर दर्ज किया गया था बगावत का मामला। मुलजिम के खिलाफ पुलिस जमा नहीं कर सकी कोई सबूत। जिस्मानी तौर पर कमजोर और लागर नजर आने वाले इस नौजवान को कर्नाटक के शहर बेलगाम की पुलिस ने 20 नवंबर को एयरपोर्ट की तस्वीरें लेने पर गिरफ्तार किया था। इसकी वजह कता क्या देखी पुलिस ने इस पर दहशतगर्दाना इल्जामात ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जाम लगाते हुए ताज़ीरात हिंद की दफा 144A के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया। वही पूछते थे, बोल तेरे को कौन भेजा, ये तेरे को चेहरा रखना बोलो, कौन बोल को सीखा तेरे को, खुद ब खुद कैसा सीखा, तू पाकिस्तान गया था क्या, दुबई गया था क्या, बोल को पूछते थे। नहीं सर बोल को बोला। फिर वो चुप का चुप दूसरे टेररिस्ट के फोटो बताते थे, इसको पहचानता क्या तू, तेरे एजाज से मिलने आता था, ये करने आता था। चुप एक ही सवाल को बार बार रिपीट करते थे। कुरैशी के मुताबिक बेलगाम पुलिस ने उसे शदीद ज़दोकोब किया और उसे तरह तरह की अजियतें दी गईं। कुरैशी के मुताबिक उससे बेतुकी सवालात भी पूछे गए। हाथा पाँव बंध के वो लकड़ी का रोल रहता वो फिराते था रानों पे, तलवों को मारते हैं इससे लट से, वो बॉम्बे कट भी डालते हैं। कुरैशी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक पुलिस ने कुरैशी को अदालत में पेश ही नहीं किया। फिर उसे बेलगाम की अदालत में पेश किया गया। बेलगाम से गुलबर्गा अदालत मुंतकिल किया गया और फिर गुलबर्गा से उसे वापस बेलगाम अदालत में पेश किया गया, जिसके चलते ये मामला कानूनी पेचीदगियों का शिकार रहा। Without any legal proceedings, the case was pending only in jail, not before any court in entire Karnataka. उसके बाद में within 90 days पुलिस को चार्जशीट फाइल करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। एक इलीगली डिटेन किया गया था उस वजह से, और सही विथिन टाइम फ्रेम चार्जशीट नहीं फाइल किया गया, इस वजह से इनको कोर्ट ने कहा कि बेल पे छोड़ देना चाहिए। यह हम आपको बता दें कि जब हुसैन अली कुरैशी को गिरफ्तार किया गया तो कर्नाटक के कुछ मीडिया इदारों ने इस खबर को खूब उछाला था। गोया ऐसा बताया जा रहा था कि कोई खूंखार वहशी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया हो।
जो मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाने वाला था। मामले की तहकीकात के दौरान जब कुरैशी को गुलबर्गा अदालत में लाया गया था तो वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा की तरफ से बेंगलुरु के टाउन हॉल में पुरजोर एहतजाज किया गया। वक्फ इमलाक के मुतालिक तैयार की गई रिपोर्ट पर असेंबली में बहस करने का मुतालबा किया गया। एहतजाज में बीजेपी के रियासती सदर प्रहलाद जोशी, रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर मामडडी, साबिक वजीर कट्टा सुब्रमण्या नायडू के अलावा बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस लीडरों ने 4 लाख करोड़ रुपए की मालियत की वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्जा किया। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अक़लियतों को इंसाफ दिलाने की मांग की। एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया के ज़र एहतमाम बेंगलुरु में कौमी वर्कशॉप मुनक़िद की गई। प्रोग्राम में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के अलावा रियासती वज़रा टीबी जयचंद्रा, शरण प्रकाश पाटिल और दीगर शरीक रहे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कई सालों बाद नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की गई है, जिससे देहात के तलबा भी इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आला तालीम के फ़रोग़ के लिए मरकज़ का भरपूर ताउन रहेगा। रियासती वजीर टीबी जयचंद्रा ने अपने खिताब में कहा है कि आला तालीम के शोबे में हिंदुस्तान को अच्छा मकाम हासिल है, जिसके सबब पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की तरफ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के क़याम के मामले पर कर्नाटक असेंबली में आज दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा हुआ। ऐवान में कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन बीजेपी और जेडीएस कारकुनों ने एसीबी के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। जगदीश शेट्टर ने हुकूमत के खिलाफ बरहमी जाहिर की और कहा कि रियासती हुकूमत लोकायुक्ता इदारे को बंद करने की साजिश रच रही है, जिस पर हुक्मरान और अपोजिशन अरकान में लफ्जी झड़प हुई। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के क़याम का फैसला वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सिद्धारमैया ने कहा है कि 15 रियासतों में एंटी करप्शन ब्यूरो का काम जारी है। मुस्लिम सनतकारों को हुकूमतें नजरअंदाज करती आ रही है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सहूलियात उन्हें आज तक फराहम नहीं की गई है। कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन बिल्किस बानो ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें महकमे सनत के जिम्मेदारान की मौजूदगी में हुकूमत से मिलने वाली स्कीमों को मुस्लिम सनतकारों तक पहुंचाने से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। कमीशन के इस इक़दाम पर मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने खुशी का इजहार किया है। एसोसिएशन के सदर एस खान ने कहा है कि पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से मदद के लिए उन्हें मदऊ किया गया है। इससे कबल हुकूमत से मिलने वाली सहूलियात से वो महरूम हो चुके थे। अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। जनूबी कन्नड़ा में रेत की किल्लत के खिलाफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की क़यादत में बेंगलुरु में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से रेत की निकासी पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद रेत का कारोबार जोरों पर है। रियासत कर्नाटक का मारूफ तालीमी इदारा अलमीन इख्तलाफात और तनाज़ात से घिरता जा रहा है। हाल ही में पेश आए नाखुशगवार वाक़यात से अलमीन तालीमी इदारे की शबीह मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और आप मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। सन 1966 में कायम अलमीन एजुकेशन सोसाइटी ने साल 2016 का आगाज अपनी गोल्डन जुबली तकरीबात के साथ किया, लेकिन इन खुशियों के साथ तनाज़ात और मसाइल भी दर आए। जुमेरात की दोपहर 3 बजे चंद अफराद एहतजाज करते हुए आए और अचानक अलमीन कैंपस में घुसने की कोशिश की। उमर इस्माइल खान समेत चंद अफराद के साथ मारपीट भी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डॉक्टर मुमताज अहमद खान के फर्जंद उमर इस्माइल खान कहते हैं कि वक्त वक्त पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इन वाक़यात के पीछे चंद सियासी अफराद के हाथ हो सकते हैं। पुलिस में हमने बार बार कंप्लेंट किया है, मुझे मगर क्या है समझ में नहीं आ रही ये पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल हाथ है, या जो आदमी है इम्तियाज़ उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो उसे बचा रहे हैं, या पैसे खिलाए हैं, क्या है मालूम नहीं। इतना सब होने के बावजूद जो है पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है।
ये सिस्टम का क्या है बिगाड़ मुझे मालूम नहीं। अब हमारी सिक्योरिटी हमने खुद कर ली है। बेंगलुरु में वाक़ अल अमीन का कैंपस दरअसल अवकाफी जमीन पर कायम है। दरगाह हजरत अत्ताउल्लाह शाह और नबी शाह की 6 एकड़ जमीन पर कैंपस मौजूद है। इस वक्त अराजी के लीजा एग्रीमेंट को लेकर वक्फ कमेटी और अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी आमने सामने आ गए हैं। वक्फ कमेटी का कहना है कि अल अमीन इदारे ने लीज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब अल अमीन का कहना है कि वक्फ बोर्ड के साथ सन 2075 तक लीज एग्रीमेंट हुआ है। जिस वजूहात के बिना पे ये लीज कैंसिल की गई है वो ये है कि ऑडिट जनरल की रिपोर्ट के तहत इनको तकरीबन 62,25,000 रुपये अदा करना था, इन्होंने नहीं अदा किया। और कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड्स में बीबीएमपी का जो खाता बनता है इसमें जो है ओनर का जो